नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा। ओम गं गणपतये नमः। अष्टविनायक की इस यात्रा में आज हमारा तीसरा पड़ाव है। तीसरे पड़ाव के श्री गणेश जी, उनका तीर्थ स्थान है श्री सिद्धि विनायक सिद्धटेक। अहमदनगर जिले में इनका मंदिर है और 3 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी इनकी मूर्ति है। मूर्ति के पास सूर्य, चंद्र और गरुड़ जी की प्रतिमा अंकित है और बीच में नागराज है। इनकी परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। सिद्धि विनायक गणेश जी के बारे में ये मान्यता है कि इनका व्रत कड़क होता है, अर्थात सिद्धि विनायक मतलब इनकी सूंड सीधे हाथ की तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ इनकी सूंड है और इनका उत्तराभिमुख है। जिस गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ होती है, वो सिद्धि विनायक गणेश जी होते हैं और उनका व्रत काफ़ी कड़क माना जाता है। उनके नियम, उनका अनुशासन और उनकी शुचिर्भूतता बहुत मायने रखती है। अगर इनके व्रत में कुछ त्रुटि रह जाए तो इन्हें क्रोध आने की संभावना है। इसलिए सिद्धि विनायक का व्रत बहुत सोच समझकर ही लोग धारण करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, अमावस्या के बाद वाली जो चतुर्थी आती है वो विनायकी चतुर्थी होती है और पूर्णिमा के बाद जो आती है वो संकष्टी चतुर्थी होती है। अधिकतर लोग संकष्टी चतुर्थी ही करते हैं। जिनके घर में कुल धर्म हो वो विनायकी और संकष्टी दोनों चतुर्थी करते हैं। आज के इस सिद्ध विनायक की जो कथा है, उस कथा के बारे में मान्यता है और कथा ऐसी है पौराणिक। क्षीर सागर में श्री महाविष्णु आराम कर रहे थे और तभी उनके कान से मधुकैटभ नाम के 2 असुर प्रकट हुए। असुरों ने, जैसे उनके स्वभाव में है, उत्पात किया और क्षीर सागर को उन्होंने मथना या खराब करना शुरू कर दिया। इधर उधर बहुत उत्पात मचाने लगे। भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध करने की ठानी। काफ़ी वर्ष तक युद्ध होते रहा, लेकिन मधुकैटभ का वध नहीं हो पाया। तब भगवान शिवजी ने श्री नारायण से कहा, हे नारायण, आप सिद्धि विनायक की उपासना करिए, तभी मधुकैटभ का वध हो पाएगा। भगवान विष्णु सिद्धि विनायक की उपासना करने के लिए इसी क्षेत्र में आए और यहाँ पर उन्होंने श्री गणेश की उपासना की। श्री गणेश ने प्रसन्न होकर उनको इसी रूप में दर्शन दिए और उन्हें आश्वस्त किया कि अब मधुकैटभ का वध हो जाएगा। भगवान विष्णु ने ही उनके इस मूर्ति रूप की यहाँ पर स्थापना की और उसी बाद में मधुकैटभ का श्री नारायण ने वध किया। इस कथा में कहने को तो एक बहुत छोटी सी कथा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। हम थोड़ी देर के लिए अगर विचार करें तो भगवान श्री विष्णु को इस धरती पर आकर उपासना करने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा, क्या वह खुद सक्षम नहीं थे क्या? और तीसरा, भगवान विष्णु ने श्री गणेश जी की यहाँ पर स्थापना करना। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि श्री गणेश अष्टविनायक का उन्होंने अवतार लेने का विचार किया था और इस हिसाब से तीसरे श्री सिद्धि विनायक
गणेश जी का अवतार श्री विष्णु के हाथों ही नियति ने निश्चित किया था। और इस धरती का उद्धार के लिए, धरती पर जो मानव हैं उन मानवों का कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर आकर तपस्या की। दूसरी बात, जो हमें आज के युग के लिए या प्रत्येक मानव के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, उसका नाम हो जाता है या उसको मान सम्मान मिलता है, साम्राज्य मिलता है और बहुत बड़े ओहदे अर्थात पद पे वो नियुक्त होता है, उस समय उसकी एक अपेक्षा रहती है कि लोग उसकी तारीफ करें और उसके कान उसकी अपनी तारीफ सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और इसी वजह से ये लीला भगवंत ने की है। जब किसी व्यक्ति को अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाती है और आदत एक बीमारी का रूप ले लेती है, तब उस आदत से उसके कान और कान से निकलता है मधुकैटभ नाम के 2 असुर अर्थात अहंकार। जब व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा मिलती है और उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही शुरू हो जाती है, तब उसे अहंकार आने लगता है और उस अहंकार मधुकैटभ के रूप में बाहर निकलता है और वह अहंकार ही मनुष्य का विनाश का कारण बनता है। और उनकी कथा से हमें ये अनुमान लगा सकते हैं, हमें ये ज्ञात होता है, हमें ज्ञान मिलता है कि जब हमें अहंकार हो जाता है तो विनाश निश्चित है। और उस अहंकार के ऊपर अंकुश सिर्फ श्री गणेश ही लगा सकते हैं, जो कि बुद्धि के देवता हैं। और उनका अंकुश, उनके विवेक का जब तक अंकुश हमारे बुद्धि पर नहीं लगता, तब तक हमारे अहंकार का नाश नहीं होता। यही सब बताने के लिए, हम मानवों का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने ये लीला रची और सिद्धि विनायक गणेश की यहाँ पे स्थापना हुई, जो कि अष्ट विनायक में तीसरे स्थान पर है। गणेश जी के बारे में हम जितना भी कहें कम ही लगता है। उनका लुभावना स्वभाव और प्रसन्नता, उनका मनमोहक स्वरूप और उनके प्रिय मोदक, उनके एक बाल्यकाल के लीलाएं जो भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि ये हमारे मानव के बहुत करीब हैं। और शायद इसीलिए गणेश उत्सव जब शुरू हुआ तब यही एक कल्पना थी लोकमान्य तिलक की कि इस गणेश उत्सव के बहाने, और जैसे पेशवा काल के समय से ही गणेश उत्सव चल रहा है, कि इस गणेश उत्सव की वजह से सभी के मन में एक उत्साह और सौहार्द की भावना मिले, सौहार्द की भावना रहे, एक ही हो और मोदक की तरह सबके जीवन में मोद आए अर्थात प्रसन्नता आए। ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप अवश्य कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।